संसद में बीते दिन जब गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सुधार के विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो इस चर्चा के दौरान जब करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया, तो लोकसभा से एक तस्वीर निकलकर सामने आई, एक पिक्चर निकलकर सामने आई, एक इमेज। और ये तस्वीर अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तस्वीर को लोग देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये तस्वीर कब और कैसे सामने आई? इस तस्वीर की असल कहानी क्या है? क्यों लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह के सामने दौड़ लगाकर भागना पड़ा? आखिर अमित शाह ऐसा क्या कह दिए? अमित शाह ने सदन के भीतर राहुल गांधी को ऐसा क्या बोल दिया कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह का सामना करने की बजाय राहुल गांधी दौड़ लगाकर संसद से भाग गए? यह तस्वीर जो आई है, यह राहुल गांधी की तस्वीर है। इस तस्वीर में राहुल गांधी लोकसभा के दरवाजे की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आपको इसकी कहानी पता चलेगी और जब मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जब भागे तो पूरा विपक्ष का कुनबा भी संसद से दौड़ लगाकर भाग गया। और इस दौड़ लगाने के पीछे, इस भागम भाग के पीछे गृह मंत्री अमित शाह की 3 कहानियां थी। गृह मंत्री अमित शाह के 3 उदाहरण थे, जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी की 4 महीने की वोट चोरी वाली कहानी को रौंद कर रख दिया, न सिर्फ जिसने पूरे विपक्ष के एसआईआर वाले प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर कर रख दिया, बल्कि इस देश के भीतर एक परिवार की तमाम तानाशाही को संसद के जरिए पूरे देश के घर घर तक पहुंचा दिया। पूरी कहानी समझाता हूं। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र के इस एपिसोड में आप तमाम साथियों का स्वागत है। मैं हूं राधा मोहन तिवारी और एक अपील, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि यूट्यूब ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाए। नीचे यूपीआई नंबर दिया है, जो भी आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, वो स्वेच्छा अनुसार कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा, बस उतना कीजिएगा जितने में ये चैनल चल जाए। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें चैनल चलाना है, हमें कोई बिजनेस खड़ा नहीं करना है। अब कहानी पर आता हूं। चुनावी सुधार पर जब बीते दिन चर्चा हो रही थी, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द बोला और अमित शाह ने कहा कि मैं 3 ऐसे उदाहरण दूंगा इस देश के परिवार के, एक ही परिवार के, जो बता देंगे कि देश में वोट चोरी कैसे हुई। और जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात बोली, राहुल गांधी समझ गए कि अब संसद के भीतर उनकी ऐसी क्लास लगने वाली है, संसद के भीतर राहुल गांधी को ऐसी शर्म झेलनी पड़ने वाली है जो शर्म वो झेल नहीं सकते। और उन्हें यह भी पता था कि जिस 4 महीने से झूठ के पुलिंदा को राहुल गांधी देश और दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब गृह मंत्री अमित शाह उस झूठ के पटाखे को, झूठ के बलून को एक हल्के से कांटे से ब्लास्ट कर देंगे, रौंद देंगे, बुरी तरह उसको में विस्फोट कर देंगे। और जब अमित शाह ने इतना ही कहा था कि मैं एक परिवार की कहानी बताने वाला हूं कि वोट चोरी कैसे हुई 3 तरीकों से, राहुल गांधी खड़े हो गए, इंटरप्ट कर दिया उन्होंने, हंगामा मच गया संसद के भीतर। और राहुल गांधी कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह मेरी बात का जवाब दें। मैं गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि वो मुझे ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह मेरे साथ यहां नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट करें। ये राहुल गांधी हैं जो अक्सर कहते रहते हैं कि भाई संसद के भीतर बोलने का मौका नहीं मिलता, माइक बंद रहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री से संसद के भीतर डिबेट करा दो, मुझे भाजपा के नेताओं से करा दो। जब संसद में चर्चा हो रही है तो संसद में इन्होंने पहले अपनी डिबेट की, अपना भाषण दिया इन्होंने। डिबेट कैसे होती है? ऐसे ही होती है ना, एक बार आपने कहा, एक बार हमने कहा। राहुल गांधी का बीते दिन हो चुका था, इससे पहले राहुल की बारी चली गई। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे तो इनसे सुना नहीं गया, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, संसद में बात नहीं करूंगा। क्यों? संसद में हर बात रिकॉर्ड होती है, देश के इतिहास में दर्ज होती है। राहुल इस बात को जानते थे। इतने भी राहुल बेवकूफ नेता नहीं है, राहुल बहुत चालाक नेता है। उन्होंने अमित शाह को रोक दिया, कहा कि यहां पर चर्चा नहीं करिए, चलिए
हम आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि चर्चा मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीजिएगा। लेकिन भूल गए राहुल गांधी कि सामने जो उनके खड़ा हुआ था उस वक्त, वो कौन था? वो वही शख्स है जिसे इस देश की सियासत का चाणक्य कहा जाता है, जो अपनी रणनीतियों से बड़े बड़े राजनीतिक गढ़ भी भेद देता है। गृह मंत्री अमित शाह नाम है। अमित शाह ने भरे संसद में दहाड़ भरते हुए राहुल गांधी को ऐसा जवाब दिया जो शायद राहुल गांधी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं भूलेंगे। अमित शाह ने कहा कि यह देश की संसद है, यह आपके मन मुताबिक नहीं चलेगी कि मैं आपके कहे अनुसार अपना भाषण दूं। यह देश की संसद एक परंपरा से और एक प्रक्रिया से चलती है। इसके बाद अब सुनिए असली कहानी, 3 उदाहरण जो गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के दिए। हालांकि इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने एसआईआर का बताया कि सबसे पहले एसआईआर 1952 में हुआ, फिर 57 में हुआ, फिर 62 में हुआ, उसके बाद 65 उन्होंने पूरा बताया, फिर 84-85 में हुआ, 91 में, 95 में और आखिरी एसआईआर 2002-4 में हुआ। तमाम एसआईआर कांग्रेस की सरकारों में हुए, बीजेपी की एक सरकार में हुए और 2004 के बाद एसआईआर नहीं हुए। वोट चोरी जो राहुल गांधी का पिछले 4 महीने से सबसे बड़ा मुद्दा था, और राहुल गांधी खुलकर कहते थे कि वोट चोरी पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जवाब नहीं देता है। अमित शाह ने इसे 3 तरीके से बताया। उन्होंने कहा वोट चोरी के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन से हैं? एक तरीका है जब आप वोट डालने के या मतदान करने की आपके पास योग्यता नहीं होती है, लेकिन आप मतदान करते हैं। यह वोट चोरी का एक तरीका है। जो दूसरा तरीका गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी का बताया, वो उन्होंने बताया कि जब आपके पास जनादेश नहीं रहता है, आप जनादेश को दरकिनार करते हैं, लेकिन इसके बाद भी सत्ता में आप बैठे रहते हैं। ये वोट चोरी का दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका उन्होंने बताया जब आप गलत तरीके से चुनकर सत्ता में पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ये तीनों उदाहरण एक ही परिवार में मिलते हैं। पहला उदाहरण उन्होंने बताया देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। जब आजादी से पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री का चयन करना था, तो चयन करने वाले कांग्रेस के तमाम प्रांत के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। 30 प्रदेश अध्यक्ष बैठे, इनमें से 28 प्रदेश अध्यक्षों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए वोट दिया और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले। हालांकि इस संदर्भ में इतिहास में कई अलग अलग आंकड़े आते हैं। कुछ लोग कहते हैं 15 टोटल वोट पड़े थे, 15 में से 13 वोट पड़े थे सरदार पटेल के लिए, 2 वोट कुछ लोग कहते हैं कि अमान्य हो गए थे, एब्सेंट हो गए थे, नेहरू को एक भी नहीं मिले थे। लेकिन हम गृह मंत्री अमित शाह ने चूंकि ये बयान संसद में दिया है, उनके बयान को वरीयता देंगे और हम कहेंगे कि कुल 30 वोट पड़े थे जो अमित शाह ने बताया। 28 वोट सरदार पटेल के लिए, 2 वोट नेहरू के लिए। बावजूद इसके जनादेश को दरकिनार करके, जनमत को दरकिनार करके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और 28 वोट पाने वाले सरदार पटेल गृह मंत्री बनते हैं। इसके पीछे की कहानी आपको भी पता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भाई मैं चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए और अपना नाम वापस ले लीजिए। गांधी जी का मान रखा सरदार पटेल साहब ने और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, कांग्रेस के अपने जनादेश के खिलाफ। देश की जनादेश की बात ही नहीं कर रहा हूं, जनता के जनादेश के बात ही नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की अपनी पार्टी नहीं चाहती थी नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन वोट चोरी हुई, नेहरू ने वोट चोरी की और प्रधानमंत्री बन गए। यह देश की पहली वोट चोरी थी, जो पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आया जब आप गलत तरीके से चुनकर आते हैं। इंदिरा गांधी जब रायबरेली से दोषी साबित हो गई कि उन्होंने चुनाव में गलत संसाधनों का इस्तेमाल किया है और उनका चुनाव योग्य नहीं है, वो अयोग्य ठहरा दी गई और उनकी कुर्सी चली गई, तब इंदिरा गांधी ने क्या किया? इमरजेंसी लगा दी देश में, कानून बनाया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई भी सरकार कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती, इसके लिए अलग से समिति बनाई जाएगी। इस तरह से दूसरी जो वोट चोरी हुई वो इंदिरा गांधी के द्वारा हुई, सत्ता में बने रहने के लिए। अब जो तीसरा उदाहरण गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, इस उदाहरण के बाद संसद में राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष उसके पैरों के तले से जमीन हिल गई, क्योंकि यह उदाहरण हालिया उदाहरण है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है।
मैडम सोनिया गांधी, वोट देने की योग्यता ना होने के बावजूद वोट देना। गृह मंत्री अमित शाह बताते हैं कि जो वोट देने की योग्यता है, अनुच्छेद 326 की वो चर्चा कर रहे थे। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इसकी जो पहली योग्यता होती है, वो ये है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। जो दूसरी योग्यता होती है, वो ये होती है कि आप 18 वर्ष के या उसके ऊपर के होना चाहिए। और तीसरी योग्यता होती है, वो आपकी मानसिक स्थिति होती है। आप विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई इस तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए जो आपको वोट देने से रोक सकता है। ये 3 होती हैं। इनमें से जो पहली योग्यता है, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी, कोई भारत के भीतर आया घुसपैठी, कोई इटली, कोलंबिया, इंग्लैंड, फ्रांस से आया हुआ व्यक्ति भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं कर सकता। वो भारत में वोट देने का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन साल 1983 में, अप्रैल के महीने में, भारत की नागरिकता हासिल करने वाली सोनिया गांधी साल 1980 में भारत की नागरिक बन चुकी थी। माफ कीजिएगा, भारत की वोटर बन चुकी थी। वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम दाखिल हो चुका था। 82 में जब पूरा हड़कंप मचा, संसद में इस बात की चर्चा हुई कि सोनिया गांधी तो भारत की नागरिक ही नहीं है, उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो वो कैसे वोटर लिस्ट में आ गई दिल्ली की संसदीय क्षेत्र से। तब सोनिया गांधी का नाम दोबारा 1982 में हटा दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जो सोनिया गांधी का वर्तमान नाम भी वोटर लिस्ट में है, वो भी अवैध तरीके से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो तीसरी बार सोनिया गांधी का नाम ऐड किया गया वोटर लिस्ट में, वो जनवरी साल 1983 पर ऐड किया गया। सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी साल 1983 अप्रैल के महीने में, लेकिन 4 महीने पहले सोनिया गांधी भारत की मतदाता थी। अब कौन जानता सोनिया गांधी उस वक्त किस चुनाव में वोट डालने जा रही थी। सीसीटीवी कैमरेस तो थे नहीं उस वक्त कि सोनिया गांधी यहां वोट डाल रही हैं। उन्होंने डाले होंगे कितने वोट, कहां कहां डाले होंगे। और भारत के वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सोनिया गांधी ने कौन कौन से फर्जीवाड़े किए होंगे, कौन कौन से जाली दस्तावेज बनवा लिए होंगे, कौन कौन सा गमन कर दिया होगा, सवाल उठता है। यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरे उदाहरण के तौर पर पेश की। और जब अमित शाह ने यह तीसरा उदाहरण दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई। उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि राहुल गांधी की एक गलती पूरे विपक्ष को शर्म से झुका देगी। हालात ये आ गए कि राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हो गए। और राहुल गांधी ने ना यहां देखा ना वहां देखा। उन्होंने स्पीकर साहब की तरफ देखा, ओम बिरला साहब की तरफ, कि उनकी नजरें थोड़ी सी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ थी। तभी राहुल गांधी उठे और तत्काल उन्होंने दौड़ लगा दी दरवाजे की तरफ। राहुल गांधी के पीछे पीछे पूरा विपक्ष दौड़ लगाते हुए चला गया और इसे नाम दे दिया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। किस बात का बॉयकॉट? आप चाहते थे सदन में चर्चा हो, सदन पर चर्चा हुई, आपको भाषण देने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। अमित शाह ने आपके तमाम सवालों का जवाब और आपको उदाहरण भी दे दिए वोट चोरी के। इसके बाद आपका संसद से भाग जाना क्या संदेश दे रहा है? जब राहुल गांधी अपने नेताओं को लेकर संसद से भाग रहे थे, तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि यह शर्मनाक है कि आप लोकसभा में चर्चा चाहते थे, सदन में चर्चा चाहते थे, लेकिन जब चर्चा हुई तो आप जवाब नहीं सुन सके। तो क्यों आप संसद का पैसा बर्बाद कर रहे थे, आप हंगामा कर रहे थे। यह है राहुल गांधी की हैसियत, यह है राहुल गांधी की वोट चोरी वाले आरोपों की ताकत, यह है राहुल गांधी का असली चेहरा, जो रात को सोते वक्त सपना आता है तो सुबह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये सोते हैं तो इनको सपना आता है कि वोट चोरी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, जाओ तुम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, अगले दिन तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। राहुल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। देश में हंगामा हो रहा है, चुनाव आयोग पर संदेह खड़ा किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। जब जवाब मिलता है तो दौड़ लगा देते हैं। इस तरह गृह मंत्री अमित शाह के एक जवाब ने पूरे विपक्ष को ध्वस्त कर दिया और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को शाबाशी दी। और ये पहला मौका नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोल रहा हूं, मैंने गृह मंत्री अमित शाह को आखिरी बार
साल 2019 में जब वो जम्मू कश्मीर के 370 वाले अनुच्छेद पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने इस तरह की स्पीच दी थी, इस तरह का भाषण दिया था, जिस भाषण ने पूरे देश भर में विपक्ष के प्रोपेगेंडा को हिला दिया था। आज अमित शाह का जो भाषण आया है, मैं इसकी तुलना उसी भाषण से करूंगा, क्योंकि इस भाषण ने गांधी नेहरू परिवार की जमीन, गांधी नेहरू परिवार का काला इतिहास और गांधी नेहरू परिवार का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा देश के सामने लाकर दिखा दिया।